करौली मध्य प्रदेश बंधौरा में स्थापित महान एनर्जन लिमिटेड कंपनी की मनमानी से कंपनी से विस्थापन की समस्या झेल रहे विस्थापितों ने आज कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। वहीं विस्थापन पीड़ा को सुनाते हुए कंपनी की मनमानी एवं तानाशाही रवैये से अवगत कराया। बंधौरा नगवा और करसूसा गांव के विस्थापित ने ज्ञापन के माध्यम से कंपनी की तानाशाही को लेकर 3 दिनों का अल्टीमेटम भी प्रशासन को देते हुए बताया कि यदि विस्थापन सुविधा नहीं मिला तो कंपनी का गेट बंद कर अनिश्चितकालीन हड़ताल करने को मजबूर होंगे। देखें पूरी रिपोर्ट। बंधौरा से विस्थापित नगवा प्लांट मिला। ये सार पावर प्लांट जब आई थी तो हम लोग विस्थापित किया था। ये अदानी आई खरीद करके, ये गुजरात की कंपनी है जहाँ की हो बताते हैं कि मोदी की कंपनी। हम लोगों की बात मोदी से होती है, कंपनी के अधिकारी द्वारा बोला जाता है, जो कि हम लोग बहुत परेशान हैं। सन 2006-07 से कंपनियाँ आई है, लेकिन ऐसा रवैया देखने के लिए मिल रहा है कि हम लोग मजदूरी भी नहीं कर सकते। कोई हमारे भाई लोग जो मजदूरी करता था उसको डबल लाभ बता करके बाहर कर दिया गया। 4 गाँव के बीच में 15 से 20 वेंडर होंगे, छोटे कॉन्ट्रैक्टर हैं, लेकिन आज तक कंपनी में किसी भी प्रकार के उनको काम नहीं दिया गया है। अगर किसी को मिलता भी है बिडिंग के थ्रू तो दूसरे को पैसा लेकर के दे दिया जाता है। जो बिडिंग में L1 आता है उसको L1 3 कर दिया जाता है, और ये बोल करके कि आप इतना पैसा दो, आदमी पैसा नहीं दे सकता, इसलिए उसको उस काम को दूसरे को दिया जाता है, दूसरे को बुला करके। और जो व्यक्ति काम करता था पावर प्लांट में उसको भत्ता बता करके बाहर निकाला गया है। सन 2020 का अगस्त और सितंबर का हम लोगों का 2-2 महीने का भत्ता बाकी है, अभी तक नहीं मिला गया, जो कि बीपी पांडे SDM महोदय माड़ा के द्वारा बोला गया था तत्काल डाला जाए। हमारा अनुरोध है मीडिया पत्रकार लोगों से कि ये सब चीज़ को आगे बढ़ाते हुए जो व्यक्ति जिस पोस्ट पे काम करता था, जो भाई हमारे निकल गए, उनको तत्काल काम पे रखा जाए। जो छोटे छोटे वेंडर हैं उनको काम दिया जाए, जिसका पैसा रुका है उसको पैसा दिया जाए, जिसका प्लाट भत्ता रुका है उसको प्लाट भत्ता दिया जाए। अगर ये आपकी मांगे नहीं पूरी होती है तो आप आगे क्या करेंगे? ये अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो 3 दिन के अंदर हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पे बैठेंगे। और कल देवाशीष साहब के द्वारा हमारे नगवा सरपंच को धमकी दिया गया है और केवल से बाहर किया गया है, ये बोल करके कि आप गुंडा हो, बेईमान हो, ऐसा नहीं। मनोज प्रभाकर हो गए, शमशेर सिंह हो गए। शमशेर सिंह कई बार योगेश भाई को गाली गलौज दिए हैं, विधायक को भी गाली दिए हैं। हम लोग फोन लगाते हैं, हम लोगों को भी गाली देते हैं, ये जो कि पूरी गलत है। ऐसे होने पर कंपनी आगे नहीं बढ़ पाई, कंपनी का कार्य हम लोग नहीं करने देंगे। जो भी होगा हम लोग जेल मुकदमा जाने के लिए तैयार हैं। आप सरपंच हैं, आप क्या कुछ कहेंगे? जी, जो जैसे मनोज शर्मा ने बताया कि कल हमको बुला के केबिन में, और मैं एक ही पॉइंट रखा कि जो विस्थापित लोग काम कर रहे हैं और उनका भत्ता जो काट दिया गया है उनको जोड़ के दे दिया जाए। तो उस समय वो बोलते हैं कि तुम गुंडा बन के आए हो, माँ बहन की गाली दे रहे थे, और तुम बोले कि तुम अंदर कैसे आए, कौन गेट पास में, तुमको बाहर कर देंगे। बहुत बड़ी धमकी दे रहे थे कि वो अदानी नहीं रही, अब हम लोग पुराना हाथ जोड़ने वाला काम नहीं करेंगे, हम पैर फैला चुके हैं, तुम लोगों को एंट्री नहीं मिलेगा अंदर आने के लिए। इतना बहुत बड़ी धमकी दे रहे थे हमको, और बोलते हैं कि शमशेर से जाके बात करो, हम नहीं जानते हैं कोई। आपने एक शब्द बोला, ये विधायक को भी गाली दिया है। विधायक जी को भी गाली देते हैं। विधायक, वर्तमान विधायक, अभी वर्तमान विधायक जो है उनको भी गाली देते हैं कि विधायक माने क्या होता है। जाओ ना, जिसको बताना हो बता दो। SDM, तहसीलदार, पटवारी, किसी को भी, पुलिस को भी बोलते हैं, सब हमारे जेब में है। किसी के पास जाने से कुछ नहीं होगा, जिसके पास जाना हो चले जाओ। हमारे पास इतने कंपनी की गाड़ी चलती है, गाड़ी में चिपवा देंगे आगे जहाँ बढ़ोगे। हैवा हम लोग को आने जाने के लिए हैवा साइड नहीं मिलता है। हम लोग कैसे अपना जीव बचा करके बढ़न, कुछ काम फंसता है दूसरे रास्ते से आते हैं, मड़ा मकरोहर होकर के उधर से आते हैं। इसमें इतना हैवा चल रही है कि रोज आदमी मर रहा है, जान चली जा रही है। नमस्कार, मैं रमेश दुबे मौजूद हूँ कलेक्टर कार्यालय के समक्ष। यहाँ पर आप मेरे कैमरे के माध्यम से आप देख सकते हैं कि अदानी कंपनी के विस्थापित यहाँ एकत्रित हैं। क्यों एकत्रित है उसके कारण को जानना चाहूँगा, इनसे जानना चाहूँगा कि आखिर क्या परेशानी है, क्या समस्या है। समस्याओं को लेकर के यहाँ पर माननीय कलेक्टर महोदय को इन्होंने ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में कहीं न कहीं बताया जा रहा है कि 3 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। उस अल्टीमेटम को भी लेकर के बात करूंगा। हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं जो कि अदानी कंपनी के विस्थापित हैं। क्या कुछ कहेंगे? आप लोग यहाँ पर एकत्रित हैं, क्या समस्या है? देखिए, हम लोग ग्राम नगवा से विस्थापित हैं। अदानी महान एनर्जन लिमिटेड जो कि हमारे ज़मीन पे अपना पावर प्लांट लगाई है, इसके पूर्व में SR पावर ने प्लांट लगाया था। हम लोग सारे लोग विस्थापित हैं। हम लोग की ज़मीनें उन्होंने छोड़ भी दिया था, और लिख के कंपनी ने दिया भी था कलेक्टर साहब को कि हम आपकी ज़मीन छोड़ रहे हैं, जो एक्वायर वो नहीं किए थे। अभी जब से नया में अदानी आई है तब से
न तो ज़मीन का पैसा दे रही है, न मकान का पैसा दे रही है, किसी को कुछ देती है, किसी को कुछ नहीं देती है। ये करके वो सारा अपना प्रशासन के बल पर सारे ज़मीन को ज़बरदस्ती मुआवजा तो पहले दे दिया जा चुका है जी। और लेकिन बेरोजगारी भत्ता को लेकर के क्या दिक्कत? जी जी, देखिए उन्होंने मुआवजा तो दिया था, लेकिन हमारा विस्थापन नहीं दिया था। विस्थापन में आता है हमारा प्लाट, भत्ता वगैरह वगैरह चीज़ें, जो सारी सुविधाएं होती हैं विस्थापित की, वो सुविधाएं उन्होंने नहीं दिया था। इसीलिए उन्होंने हमारी ज़मीन छोड़ दिया था। अब आज 15 साल 17 साल हो गए, वो ज़मीन तो ऑलरेडी भूस्वामी को वापस हो गई। अब जब भूस्वामी उस पर अपना खेती बाड़ी कर रहा है, तो ये अदानी कंपनी जब से आई है, इनका तो कोई एग्रीमेंट है नहीं प्रशासन से कि हम क्या देंगे क्या लेंगे विस्थापितों को। ये तो ज़बरदस्ती किसी को 10,000 देती हैं, किसी को 2 लाख देती हैं। इनका कोई नियम कानून तो है नहीं। इनका सिर्फ एक है, मोदी और अमित शाह के नाम पर ज़बरदस्ती ज़मीन एक्वायर करना। विस्थापन सुविधा नहीं मिला, आप क्या कुछ कहेंगे? आइए, क्या कुछ कहेंगे आप? वो हमारे जो लड़के हैं पीसी मशीन चलाता है, कंपनी वाले से बोलते हैं कि आप मेरे लड़के को काम दीजिए, पीसी मशीन को ऑपरेटर हैं, तो कोई फोन नहीं उठाता है। विस्थापितों की जो मूलभूत समस्या होती है वो तो समस्या मेरे को प्लाट मिला है, 2 प्लाट मेरे पापा को, मेरे को, और वो उसमें भत्ता हम लोग को नहीं दे रहा है। आप क्या कुछ कहेंगे? मैं यही कहने वाला हूँ कि जो अदानी आई है इस समय, तो अदानी एकदम मनमानी कर रही है। किसी को क्या देती है, किसी को क्या दे रही है। जैसे कोई नहीं जान रहा है उसको ठग रही है, और जो जान रहा है, जो उसको जैसे किसी का पकड़ ज़्यादा है उसको ज़्यादा दे रही है, और जिसका पकड़ नहीं है उसको खाली घुमा फिरा रही है। ये नहीं देना है तो इसे नहीं करना है। अभी आप लोग आए यहाँ पर ज्ञापन देने का, माननीय कलेक्टर महोदय को। ज्ञापन में क्या कुछ दर्शाया गया है? अगर इस ज्ञापन पर कार्रवाई नहीं होती तो क्या कुछ करेंगे आप लोग? वही हम लोग 3 दिवस के अंदर यही है कि काम रोकेंगे। अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन के लिए तो बाध्य हो जाएंगे, और काम पूरा बंद करके ही हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल धरना पे बैठेंगे। चलिए, देखिए, जैसा कि विस्थापन की है, आप पूरे ऑल ओवर इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में घूम लीजिए, जो अदानी ने विस्थापित कॉलोनी बनाया वो वर्ल्ड नंबर 1 है। आप जाके देखिए विस्थापित कॉलोनी नगवा में, R&R कॉलोनी में, पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 R&R कॉलोनी है, वो है नगवा, जिसे अदानी ने बनाया है। ये प्रशासन को जाके देखना चाहिए कि क्या हमारे लोगों को वहाँ सुविधाएं कंपनी दे रही है कि नहीं दे रही है। लेकिन प्रशासन मौन है, चुपचाप सोया हुआ है। आपका कहने का मतलब कि अदानी की मनमानी और प्रशासन की मिलीभगत? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने सत्य कहा, यही चल ही रहा है। आप जाके देख लीजिए, आप भी जानते हैं, सारे लोग जानते हैं, किसी का नहीं सुन रहे हैं। प्रशासन के बल पर लोगों की जबरदस्ती जमीनें एक्वायर की जा रही हैं। क्या चाहते हैं कि ज्ञापन दिया आप लोगों ने, 3 दिन का अल्टीमेटम दिया, अगर कार्रवाई नहीं होती तो क्या कुछ करेंगे? हम लोग तो देखिए अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठेंगे और काम बंद करके हड़ताल पे बैठेंगे। उसके लिए प्रशासन स्वतंत्र है, हमारे ऊपर मुकदमा ला दे या कि हमारे बीवी बच्चों को जिसको ले जाना है जेल डाल दे, हम सारे लोग जाने के लिए तैयार हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ बात कर रहे थे अदानी कंपनी के विस्थापित लोग, जो अपनी समस्या, अपनी विस्थापन की पीड़ा को लेकर के यहाँ पर क्षुब्ध हैं और आकर के समस्याओं से घिरे हुए हैं। आकर के माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा है, कहीं न कहीं 3 दिवस का अल्टीमेटम भी दिया है। यदि 3 दिवस के अंदर इनके समस्याओं का निराकरण नहीं होता है तो कहीं न कहीं यह कंपनी का ताला बंद करेंगे, गेट बंद करेंगे और कहीं न कहीं अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए बाध्य होंगे। रमेश दुबे, चाणक्य न्यूज़, सिंगरौली, मध्य प्रदेश। कटेंगे तो कटेंगे। आज देश इनसे कह रहा है तुमसे नहीं हो पाएगा। Can you understand the ignorance? We are not looking for your admiration. आपको अपना काम करना पड़ेगा। राजनीति देखिए चाणक्य न्यूज़ इंडिया के साथ। समस्या समाधान, आओ हम और आप मिलकर अपराधियों को उचित दंड दिलाने में सहयोग करें। यदि आपके आसपास क्षेत्र में या आपके संज्ञान में कोई असामाजिक आपराधिक घटना हो रही हो या किसी गरीब कमजोर को किसी भी प्रकार से धोखा, छल, कपट, धमकी द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा हो तो चाणक्य न्यूज़ इंडिया उत्तराखंड है आपके साथ। हम बनेंगे आपकी आवाज़, क्योंकि सच दिखाते हैं। आज ही संपर्क करें। चाणक्य न्यूज़ इंडिया उत्तराखंड, स्टेट हेड भरत सिंह रावत निष्पक्ष। हमारा व्हाट्सएप नंबर 8979071211। देवभूमि उत्तराखंड के सभी शुभचिंतकों को सादर अभिवादन।
चाणक्य न्यूज इंडिया उत्तराखंड सदैव सत्य न्याय धर्म के साथ। गरीब पीड़ित प्रताड़ित बेकसूर जनों की एक बुलंद आवाज। हमारा उद्देश्य दूर करेंगे मिलकर व्यवधान, हो न्यायोचित समस्या समाधान। आओ मिलकर अंधकार दूर करें, राष्ट्रहित सहयोग का दीप प्रज्वलित करें। भरत सिंह रावत, स्टेट हेड 8979071211, आवासीय कार्यालय देहरादून। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़, ग्रामीण क्षेत्र में गुम विकास, न्यायिक क्रिया में भेदभाव, दबी हुई गरीबों की आवाज। पर अब होगी जनता की बात, सड़क से पहुंचेगी संसद तक आवाज। सिर्फ सुन सरकार, देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया पर।